गुजरात के केवड़िया में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया दौरा। कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी पार्टी के नहीं, पूरे मुल्क के थे। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पर्यटकों से की जम्मू कश्मीर आने की अपील। कहा, पहलगाम के बाद बंद पड़े कुछ पर्यटक स्थल भी जल्द खोले जाएंगे। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड पर दिया बयान। कहा, हम इकलौते जिसे राज्य से यूटी बनाया गया, हम नालायक नहीं हैं, हमने हालात बेहतर किए हैं, फिर मौका दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के गुजरात दौरे की तस्वीर। एक्स पर लिखा, कश्मीर टू केवड़िया। उमर अब्दुल्ला का यह दौरा भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगा। सांको में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के निर्देश पर 38 दुकानों का किया गया निरीक्षण। 27 दुकानों पर लगाया गया 8,800 रुपए का जुर्माना। एक रेस्टोरेंट को भी किया गया सील। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोरू में नीट 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक डोरू जी मीर भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने पीडीपी और बीजेपी पर लगाया आरोप। एक ही एजेंडे पर काम करने का लगाया आरोप। पिछले 15 घंटों से लगातार भारी बारिश के कारण डोडा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली कई लिंक रोड बंद। हाईवे पर भूस्खलन, मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं भी आई सामने। डीसी डोडा के जारी निर्देश। भदरवा, भलेसा, बत्यास, ठाटरी, भल्ला और असर जोन के सभी स्कूल आज भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चेतावनी के कारण बंद। भारी बारिश के मद्देनजर डोडा में स्कूल बंद। सभी सरकारी और निजी स्कूल आज रहेंगे बंद। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर किया पोस्ट। पर्यटन को लेकर जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी। जम्मू से लगातार दूसरे दिन नहीं रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का जत्था। खराब मौसम के चलते यात्रियों को भगवती नगर यात्री निवास में रोका गया। पुलवामा के नेहा रैना के माता पिता की गुहार। बेटी का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलवामा लव जिहाद मामले पर कश्मीरी पंडितों में गुस्सा। अपहरण और जबरन शादी की निंदा की। उपराज्यपाल प्रशासन से गंभीर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के सीनियर नेता एवं विधायक विक्रम रंधावा ने कश्मीरी हिंदू लड़की के धर्मांतरण मामले को अफसोसजनक बताया। सख्त कानून की मांग की। जम्मू में थार चालक मनन आनंद गिरफ्तार। बुजुर्ग को सरेआम की थी कुचलने की कोशिश। गांधीनगर पुलिस ने नानक नगर से पकड़ा। पीजीआई में बुजुर्ग का इलाज जारी। जम्मू थार हादसा मामले में एसपी साउथ अजय कुमार ने बताया कि आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधीनगर एसएचओ की टीम ने कार्रवाई कर बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है। संस्कार में 83 साल की महिला की सफल एयरलिफ्ट। वायुसेना और प्रशासन ने त्वरित समन्वय पर जताया आभार। लोकसभा में चल रहे बहस को लेकर गुलाम नबी आजाद का बयान। बोले, संसद में सभी ने अच्छा बोला, ना किसी की तारीफ करूंगा ना आलोचना। विपक्ष के वॉकआउट पर कहा, सबको बोलने का हक है, सुनने और सहने की क्षमता होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत मामले की सुनवाई टली। कस्टडी, पैरोल और ट्रैवल खर्च की सुनवाई 6 अगस्त, जबकि रेगुलर जमानत पर 6 अक्टूबर को होगी। पैरोल 24 से 4 अगस्त तक मिली। डोडा के गंदोह में आर&बी कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में लगी आग। पुलिस ने जांच शुरू कर कार्यालय परिसर को किया सील। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में देश भर में जुटे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के बजरंग दल कार्यकर्ता अमरकंटक से मां नर्मदा का जल लेकर जलाभिषेक करने पहुंचे। पुंछ में स्वागत और सुरक्षा में उत्साह। जम्मू में थार से बुजुर्ग को रौंदने वाला मनन आनंद कोर्ट में हुआ पेश। पुलिस को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर ने कश्मीरी हिंदू लड़की के धर्मांतरण के मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया। बोले, लड़की ने शादी अपनी मर्जी से की है। परिवार वालों ने अपील की है कि सरकार से तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए। पीडीपी नेता जुहैब मीर ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ की आलोचना की। बोले, इस कदम से भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। पुलवामा में सेना द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। 62 क्रिकेट टीमों ने लिया हिस्सा। स्थानीय युवाओं ने सेना की पहल की सराहना की। गुलमर्ग पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। दिल्ली से पहली बार कश्मीर घूमने आए युवा खुश। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हुए खुश। सांबा जिले में जलभराव से जूझ रहा रामगढ़ अस्पताल और पीएचसी नंदपुर। डीसी सांबा बोले, समाधान की दिशा में कर रहे काम। राजौरी जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने दिए निर्देश। मेंढर में सेना द्वारा ऑडिटोरियम का किया गया उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में परवेज अहमद के घर का दौरा किया। कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई में हुई मौत पर जताई चिंता।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अहमदाबाद में पर्यटन मेले का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से जम्मू कश्मीर आने का न्योता उन्हें दिया। रियासी डीडीसी काउंसिल की बैठक में हंगामा, 2 विधायकों समेत 6 डीडीसी मेंबर्स ने किया वॉकआउट। पंपोर विधायक हसनैन मसूदी ने हजरत ख्वाजा मसूद वली की दरगाह का किया दौरा, वार्षिक उर्स समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। संसद में हो रहे विपक्ष और पक्ष में टकराव पर गुलाम नबी आजाद की आई प्रतिक्रिया, बोले संसद में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार। श्रीनगर में डीजीपी नलिन प्रभात ने बड़ा खाने का किया आयोजन, पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ने में सुरक्षा बलों के सम्मान को दिखाना उद्देश्य। रामबन जिले में स्पिलवे गेटों के खोलने के संबंध में एक परामर्श जारी किया गया, जिसमें लोगों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी गई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने घोरडी का किया दौरा, सनासर नाले में डूबे शिक्षकों के परिवारों से की मुलाकात, हर संभव मदद प्रदान करने का भरोसा दिया। जम्मू के जानीपुर में एसएचओ विक्रम शर्मा को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। मालेगांव विस्फोट मामले पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान, बोली नया चलन ये है कि कभी भी कानून का राज नहीं है, ऐसा लगता है कि देश में इस समय गोडसे का संविधान लागू है। आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात, अहम बैठकों में लेंगे हिस्सा। हिमाचल में आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आपदा से अब तक 173 लोगों की जान गई, 36 लापता, 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। पंडोह बांध के पास भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, लगातार हो रही बारिश के कारण हुआ भूस्खलन। मंडी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आयुष ठाकुर ने पेश की मिसाल, 2 दिन में आपदा पीड़ितों के लिए 20,52,000 रुपए जुटाए, अब तक 50 परिवारों की मदद कर चुके हैं आयुष। देहर खड्ड में रेत बजरी उठाने गए ट्रैक्टर चालक और 4 मजदूर पानी के तेज बहाव में फंसे, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने खोली नाला, लोगों को निकाला गया बाहर। चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की 5वीं सांस्कृतिक संध्या, हिमाचली गायकों की धूम, हिमाचली लोक गायक सुनील राणा ने कई पहाड़ी गीत गाए। हिमाचल में बारिश का दौर जारी, 6 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने 1 से 3 अगस्त के बीच हल्की कमी बताई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश रहेगी जारी। हिमाचल में 279 सड़कें बंद, प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के 346 और 254 पेयजल योजनाएं ठप। हिमाचल में 20 जून तक हिमाचल को 1599 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट। मनाली में देर रात बारिश के बाद मौसम शांत, बाहंग में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी के किनारे बसे घरों को खतरा। मानसून में अब तक मंडी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान, मंडी में 35 मौतें, 44 जख्मी, 27 लोग अभी भी लापता। मंडी जिले में 1015 घरों को नुकसान, 1192 मवेशी मारे गए, मंडी में 267 दुकानें और 885 गौशालाएं जमींदोज। चंबा के नकरोड़ जांछू मार्ग पर भूस्खलन के बाद कई गाड़ियां रास्ते में फंसी। मनाली में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, पुल की तरफ बहते पानी का रुख बदलने की कोशिश। नालागढ़ के उफंती चिकनी नदी में फंसे 2 मजदूर, ग्रामीणों ने रस्सी से बचाया, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे। रियासी में भारी बारिश से पुल बहा, चासना की 26 पंचायतें मैहौर से कटी, प्रशासनिक कामकाज ठप। हिमाचल में वन भूमि से सेब के पौधों को काटने का विवाद जारी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, किसान बागवान संगठन 13 अगस्त को देश भर में मोर्चा खोलने की तैयारी में। नालागढ़ में सैकड़ों बीघा मक्की फसल चौपट, बीबीएन में फॉल आर्मी वन से मक्की बर्बाद, कीट पशु चारे पर भी असर डाल रहे हैं, किसानों ने मुआवजे की मांग की है। शिमला के हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री कॉलेज थुनाग के छात्रों और अभिभावकों ने बाढ़ के बाद कॉलेज शिफ्ट किए जाने के फैसले का स्वागत किया, सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। नूरपुर में एक बूटा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण, 210 हेक्टेयर एरिया में करीबन 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। छैला सोलन सड़क की बदहाली पर अरुण मेहता का केंद्र पर हमला, बोले सेब किसान तबाह, करोड़ों की फसल गड्ढों में, जल्द सुधार नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। बिजनी महादेव रोपवे के विरोध में 25 जुलाई को हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, संघर्ष समिति ने उपायुक्त कुल्लू से मिलकर भूमि और जंगलों से छेड़छाड़ न करने की मांग दोहराई। भाजपा युवा नेता दानविंदर सिंह का बयान, कहा बिजली महादेव रोपवे विरोध में सभी दलों के लोग शामिल थे, इस राजनीतिक चश्मे से ना देखें, हमारे लिए पहले देव नीति फिर राजनीति।
सोलन में बारिश और भूस्खलन से बाजार ठप। राखी सीजन में भी दुकानदार खाली। व्यापारी बोले सड़कें जल्द सुधारी नहीं गई तो कारोबार हो जाएगा चौपट। हिमाचल सरकार ने नशा उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना शुरू की। हर विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान बनाए जाएंगे। प्रत्येक के लिए 15 लाख रुपए मंजूर। ऊना जिला मुख्यालय वार्ड नंबर 6 में जर्जर भवन गिरने से नुकसान। प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 1 दर्जन खतरनाक भवनों को अनसेफ घोषित कर गिराने के आदेश दिए। सोलन में डेंगू के 17 नए मामले आए सामने। बद्दी, नालागढ़ और परवाणु से ज्यादा केस। स्वास्थ्य विभाग सतर्क। फॉगिंग के निर्देश जारी। नाहन के रोटरी सिरमौर हिल्स की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में पहुंचे डॉक्टर राजीव बिंदल। बोले सामाजिक संस्थाएं दे रही समाज सेवा की प्रेरणा। शिमला का लक्कड़ बाजार बना जंग का अखाड़ा। 2 गुटों में सरेआम जमकर चले लात घुसे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। चंबा में मिंजर मेले की चौथी संध्या में सतपाल वडाली ने पंजाबी सूफी गाने से किया मंत्रमुग्ध। स्थानीय कलाकारों ने भी शानदार प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि के रूप में सेशन जज रही मौजूद। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 14 में से 9 गांव के अवार्ड घोषित। 409 करोड़ 25 लाख मुआवजा वितरित। बाकी 5 गांव की प्रक्रिया जारी।